पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है। क्या ये सच है? बिल्कुल जी, आपने बहुत ही सही बात सुनी है। यहाँ पे एक साथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं भक्तों को। ये मंदिर भगवान की कृपा से फरवरी 2014 में इसकी स्थापना हुई जी। और तब से लेकर के अभी तक जो है अनवरत चल रहा है। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शांति और उनको सुकून मिलता है। भगवान भोलेनाथ के सभी स्वरूपों के साथ यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और एकादश रुद्रों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। मैंने सुना है इस मंदिर में काफी ज्यादा चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल आपने ठीक सुना है। बीच बीच में जैसे जब भी भक्त आते हैं, जो भी आस्था लेकर के आए, जो भी अपनी श्रद्धा लेकर के आए, जिन्होंने अपनी अर्जी लगाई है, जिन्होंने अपनी कामना भगवान के शरण में रखी है, तो बहुत भक्तों का जो है यहाँ पे जो भी आस्था है, जो भी श्रद्धा है, उनकी पूरी हुई है। पर 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या विराजमान है, क्या उनका महत्व है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र, एकादश रुद्र विराजमान है, जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। ये 11 रुद्र ये भी शिव जी की रूप है। जितने रूप इस मंदिर में उतने रूप किसी मंदिर में नहीं है शिव जी के। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। एक ब्राह्मण पत्नी की देन है, उसके पुत्र नहीं हो रहे थे तो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बना करके इनका पूजन करके तालाब में विसर्जन कर दी थी। उनसे प्रसन्न होकर के उनको एक पुत्र या और उनके नाम से स्थापित हो गए। ये केदारेश्वर धाम है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के भी दर्शन होते हैं। एक धाम केदारेश्वर धाम है, ये भगवान विष्णु की देन है। जय भोलेनाथ। जेकर ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਇਕਲੌਤਾ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ज्योतिर्लिंग ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਸ਼ਿਵ ਧਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ज्योतिर्लिंग ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ 12 ज्योतिर्लिंग ਦਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਨਵਲ किशोर जी मौजूद ने, ਗੱਲਬਾत करते हैं। पंडित जी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ जी। पंडित जी, मैंने सुना है यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग एक साथ विराजमान है। क्या ये सच है? बिल्कुल जी, आपने बहुत ही सही बात सुनी है। यहाँ पे एक साथ जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं भक्तों को। तो पंडित जी, इस मंदिर का इतिहास क्या है? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा। ये मंदिर भगवान की कृपा से फरवरी 2014 में इसकी स्थापना हुई जी। और तब से लेकर के अभी तक जो है अनवरत चल रहा है। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे शांति और उनको सुकून मिलता है। और साथ में भगवान भोलेनाथ के सभी स्वरूपों के साथ यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और एकादश रुद्रों के दर्शन करने को भी मिलते हैं। पंडित जी, यहाँ पर पूरे कितने भगवान जो है यहाँ पर विराजमान है? अगर सभी देवताओं के लिए विशेष रूप से बात की जाए तो ये जो है सामने आप देख रहे होंगे, ये प्रधान शिवलिंग है यहाँ के शिव धाम के। जी। सामने आपको जो है शिव परिवार दिखाई दे रहा होगा और साथ में ही यहाँ शेरों वाली माता दुर्गा माता भी विराजमान है। साथ में जो है चिंतपूर्णी से लाई गई अखंड ज्योति है, जो 2014 से अनवरत अभी तक आज भी आप देखोगे तो आज भी जो है जल रही है। तभी से अखंड ज्योत चिंतपूर्णी से लाई हुई आज तक भी चल रही है। साथ में ही जो है आपके रामदूत हनुमान जी महाराज विराजमान हैं और एक साइड में जो है राम जी का पूरा परिवार है और एक साइड में राधा कृष्ण जी, साथ में लड्डू गोपाल जी भी मौजूद हैं जी। और साथ में पवित्र गुफा बनी हुई है जिसमें शिव जी के सभी स्वरूप विद्यमान हैं। और ऊपर जाकर के 12 ज्योतिर्लिंग, एकादश रुद्र और पंचमुखी शिव परिवार भी विराजमान है। इस साथ में यहाँ पे गौशाला भी है और गुरुकुल भी बना हुआ है और बच्चों के खेलने के लिए पार्क भी है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त आता है तो बहुत ही शांति और सुकून यहाँ पे उनको सभी को मिलता है। तो जैसे आपने बताया कि शिवलिंग के बारे में, इनका क्या इतिहास है? इस शिवलिंग का शिवलिंग का इतिहास तो यह है कि शिव जी महाराज तो बड़े ही, शिव का मतलब ये है, इनको भोले कहते हैं और भोले का मतलब ये है, इन पर तो जल, फूल, पत्ती, धतूरे का फल कुछ भी अगर अर्पित करते हैं तो ये तो उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। ये तो ऐसे देवता हैं, कोई ऐसे अगर कृष्ण जी की पूजा करें तो बहुत कुछ आपको अर्पित करना पड़ता है, लेकिन ये तो ऐसे हैं कि आप कुछ भी अर्पित कर दें, अगर एक लोटे जल से भी जो है तो ये जो है प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का भाव ये है कि शिव के पास तो जो भी जैसे भी श्रद्धा से आता है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होकर के उसको इच्छा से वर प्रदान करते हैं। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर गौशाला भी है, तो गौशाला में कितनी गौएं हैं? गौ इस टाइम लगभग 55-60 के आसपास हैं। तो सभी पर साहिवाल गाय हैं, सारी साहिवाल गाय हैं।
तो इनकी सेवा कैसे निभाई जा रही है? सेवा विशेष रूप से संजय बंसल हैं, वो ही सारा देख रेख कर रहे हैं, बाकी सभी भक्तों का सहयोग। गुरुकुल है, गुरुकुल में क्या कुछ होता है? गुरुकुल में बच्चों को शिक्षा दी जाती थी, पर इस टाइम जो है गुरुकुल अभी बच्चे नहीं है। बच्चे ना होने के कारण बंद है? कुछ कोरोना करके जैसे दिक्कतें आई तो बच्चे चले गए, तो तब से जो है दोबारा व्यवस्था नहीं बनी। अगर दोबारा व्यवस्था बनती है दोबारा से प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैंने सुना है इस मंदिर में काफी ज्यादा चमत्कार भी देखने को मिलते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? ये बिल्कुल आपने ठीक सुना है। बीच बीच में जैसे जब भी भक्त आते हैं, जो भी आस्था लेकर के आए, जो भी अपनी श्रद्धा लेकर के आए, जिन्होंने अपनी अर्जी लगाई है, जिन्होंने अपनी कामना भगवान शरण में रखी है, तो बहुत भक्तों का जो है यहाँ पे जो भी आस्था जो भी श्रद्धा है उनकी पूरी हुई है। क्योंकि मुझे यहाँ पे 8 साल हो गए, 9वां साल चल रहा है, तो बहुत भक्तों ने जो है श्रद्धाएं, उनकी कामनाएं बहुतों की पूरी हुई। आपके साथ और कितने पंडित जी यहाँ पर अपनी सेवा? यहाँ हम 3 ब्राह्मण हैं फिलहाल, मेरे साथ में 2 ब्राह्मण जी और हैं। जी जी सो 12 ज्योतिर्लिंग ऊपर विराजमान है जी। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਤੇ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਡਿਤ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। पंडित जी जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ की। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पंडित जी जैसे हम नीचे से पंडित जी से पूछ के आए हैं इस मंदिर के इतिहास मारे, तो उन्होंने बताया कि जो ऊपर है 12 ज्योतिर्लिंग विराजमान है। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या विराजमान है, क्या उनका महत्व है, आप थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि यहाँ पर 12 ज्योतिर्लिंग और 11 रुद्र, 11 रुद्र विराजमान है, जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। ये 11 रुद्र ये भी शिव जी के रूप है। जितने रूप इस मंदिर में उतने रूप किसी मंदिर में नहीं है शिव जी के। जी। क्योंकि ये 11 रुद्र ये भी भोलेनाथ के पुत्र हैं और भोलेनाथ के रूप हैं। और ये जो है गौ माता से इन्होंने जन्म लिया था, माता सुरभि से, राक्षसों को विनाश करने के लिए। और कश्यप के पुत्र हैं, जो सभी देवताओं के पिता हैं। इनका नाम है कापालिनी नमः। जी। ये सभी पहले रुद्र हैं। ये दूसरे रुद्र है जो है पिंगलाय नमः। ये तीसरे रूप है भीमाय नमः। ये चौथे रूप है विरूपाक्षाय नमः। ये 5वें रूप है विलोहिताय नमः। ये 6वें रूप है शास्त्रे नमः। ये सभी शिव जी के ही रूप हैं। 11 रुद्र, 11 रुद्र। इन्होंने राक्षसों का विनाश करने के लिए, देवताओं की रक्षा करने के लिए अवतार लिया था माता सुरभि से, जो गौ माता के रूप में जानी जाती है। इसीलिए गौ माता की पूजा होती है, क्योंकि वो देवताओं की माता है। और कश्यप के पुत्र हैं। कश्यप सभी देवताओं के पिता हैं। और गौ माता देवताओं की माता है। माता आदिति, माता सुरभि, ये सभी जो है देवताओं की माता है। तो ये 11 रुद्र, 11 रुद्र। ये 7वें रूप है अजपादाय नमः। ये 8वें रूप है अहिर्बुन्याय नमः। और ये 9वें रूप है शंभुवे नमः। ये 10वें रूप है चंडाय नमः। और ये 11वें रूप है 11 रुद्र, 11वें रूप है ये भवाय नमः। ये तो हो गए 11 रुद्र, 11 रुद्र। और ये है उज्जैन के महाकाल, जिनकी बारात निकला करती है दुर्गा माता मंदिर से जगरापुर, गुमार मंडी होते हुए सरावन नगर तक जाती है शिवरात्रि के 2 दिन पहले। और फिर नव दुर्गा माता मंदिर सरावन नगर तक जाती है। फिर शिवरात्रि के दिन यहाँ जाते हैं। शिवरात्रि के दिन भी यहाँ 4 पाई की पूजा होती है। 24 घंटा मंदिर खुला रहता है, लंगर लगता है, बहुत मेला लगता है यहाँ शिवरात्रि के दिन। ये पूरे चांदी के पूरे परिवार सहित है, जो भाव और श्रद्धा के साथ आते हैं, इनके दर्शन करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, भगवान भोलेनाथ उनका कल्याण करते हैं। तो बोलिए महाकाल भगवान की जय। उज्जैन के महाकाल है, इनका वास्तविकता रूप 5 रूप के होते हैं। पंडित जी जैसे आपने बताया कि महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जो शोभा यात्रा निकाली जाती है, उसमें ये शिवलिंग जो है, ये शिव परिवार ये जो विराजमान रहते हैं, तो उसके बाद में पूरा साल यहीं पर विराजमान। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रथ यात्रा निकलने के बाद पूरे साल यहीं विराजमान रहते हैं। पूरे साल यहीं पर इनकी पूजा होती है। हर सोमवार को इनका विशेष पूजन होता है। जी। फिर साल में एक बार इनकी बारात निकलती है शिवरात्रि में, क्योंकि शिवरात्रि में भोलेनाथ का विवाह हुआ था, इसलिए जैसे शादी की सालगिरह सभी लोग मनाते हैं ना, उसी तरह इनका भी मनाया जाता है। इसलिए शिवरात्रि में इनकी बारात निकला करती है। फिर शिवरात्रि के दिन जागरण होता है, 4 पाई की पूजा होती है, क्योंकि उस दिन भोलेनाथ प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि उस दिन उनका विवाह हुआ था भोलेनाथ का। तो बोलिए महाकाल भगवान की ये है 12 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग, जो भारत के प्रधान ज्योतिर्लिंग है।
जो पूरे पंजाब में कहीं नहीं है। ये 12वां ज्योतिर्लिंग है। एक ब्राह्मण पत्नी की देन है, उसके पुत्र नहीं हो रहे थे तो प्रतिदिन मिट्टी का शिवलिंग बना करके इनका पूजन करके तालाब में विसर्जन कर दी थी। उनसे प्रसन्न होकर के उनको एक पुत्र या और उनके नाम से स्थापित हो गए। उस ब्राह्मण पति का नाम था घुष्मा, तो घुष्मेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। बोले घुष्मेश्वर भगवान की। ये केदारेश्वर धाम है। यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग और चारों धाम के भी दर्शन होते हैं। एक धाम केदारेश्वर धाम है, ये भगवान विष्णु की देन है। भगवान विष्णु ने तपस्या किया तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के स्थापित हो गए भोलेनाथ, तो ये भी धाम बन गया। और यह है त्र्यंबकेश्वर नासिक में। जैसे हिंदी में बोलते हैं 3 तो संस्कृत में बोलते हैं तृतीय, तो इसलिए इनको कहते हैं त्र्यंबकेश्वर, यानी तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। ये गौतम ऋषि और माता अहिल्या की देन है, उन्होंने इनकी अखंड तपस्या की थी। ये काशी विश्वनाथ महाराज जी हैं। काशी तो संसार में विख्यात है। काशी विश्वनाथ काशी मुक्ति का धाम है। काशी त्रिशूल में बसी हुई है। जब महाप्रलय होती है तो भी काशी का विनाश नहीं होता। काशी हमेशा के लिए अमर है। काशी भोलेनाथ का घर है। ये नागेश्वर गुजरात में एक व्यापारी की देन है, वैश्य की। उन्होंने भोलेनाथ को याद किया, आवाज लगाई, क्योंकि उनको एक राक्षस ने मारना चाहा, डुबाना चाहा समुद्र में। राक्षस का वध करके भोलेनाथ और उनके कहने पर वहीं स्थापित हो गए नागेश्वर नाम से। ये है रामेश्वर धाम, इनकी स्थापना भगवान श्री राम ने की थी, तो ये भी धाम बन गया रामेश्वर धाम। भगवान श्री राम जी जब लंका पर चढ़ाई की तब इनकी स्थापना की थी, तो ये भी धाम बन गए। ये भीमाशंकर महाराष्ट्र में भीमशंकर नाम के राक्षस का वध किया था भोलेनाथ ने, उनके नाम से स्थापित है। ये राक्षसों के भी नाम से नाम होते हैं इनके, और भक्तों के भी नाम से नाम होते हैं इनके। ये है बाबा बैद्यनाथ धाम। बाबा बैद्यनाथ धाम पहले बिहार में थे, अब ये झारखंड में हो गए हैं। ये भी एक धाम है बाबा बैद्यनाथ धाम, इनको देवघर भी बोलते हैं। ये रावण की देन है। रावण को घर ले जाना चाहते थे लंका, लेकिन घमंड के कारण नहीं ले जा सके, रास्ते में स्थापित हो गए, तो ये भी धाम बन गया बाबा बैद्यनाथ धाम। और ये है जो है ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये ओमकारेश्वर इंदौर में है, उज्जैन नर्मदा नदी के किनारे। नर्मदा नदी के कंकड़ में शंकर जी का वास होता है। वहाँ भक्त जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं, जो भी नीचे पत्थर मिला उनको अपने घर लाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनको बोलते हैं नर्मदेश्वर। नर्मदा नदी उल्टा बहती है। ये कालों के भी काल महाकाल उज्जैन के, इनके ऊपर प्रतिदिन ताजी भस्म चढ़ती है। चीता की जो राख होती है वो भस्म आती होती है। और एक बात बता दें आपको, आपने सुना होगा काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। लेकिन ऐसा क्यों बोलते हैं, इन्हीं के नाम से क्यों बोलते हैं? हर चीज का कारण होता है, क्योंकि अपने भारत में जितने ज्योतिर्लिंग है ना, सभी ज्योतिर्लिंगों का मुख उत्तर की तरफ है, लेकिन एक अकेले उज्जैन के महाकाल है जिनका मुख दक्षिण की तरफ है। और दक्षिण दिशा का मालिक होता है काल, और ये है महाकाल। ये काल की तरह हमेशा देखते रहते हैं, बोलते रहते हैं कि मेरे भक्तों से नहीं बोलना, नहीं फिर समझ लेना, अगर तुम काल हो तो मैं महाकाल हूँ। ये मल्लिकार्जुन महाराज आंध्र प्रदेश में मल्लिका कहते हैं माता पार्वती जी को, अर्जुन कहते हैं भगवान भोलेनाथ को। ये स्वयं अपनी इच्छा से स्थापित हुए थे, क्योंकि पुत्र कार्तिकेय नाराज होकर कैलाश में होकर चले गए, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती वहीं गए, वहीं दोनों स्थापित हो गए अपने पुत्र के दर्शन करने। हर 15 दिन में आज भी माता पार्वती इस स्थान पर आती हैं अपने पुत्र के दर्शन करने, कार्तिकेय भगवान के। साउथ में दक्षिण दिशा में। ये सोमनाथ गुजरात में, ये पहला ज्योतिर्लिंग है, चंद्रमा की देन है। चंद्रमा को कहते हैं सोम, तो ये सोम नाम से स्थापित है। लेकिन ये चंद्रमा के 27 पत्नियां, 27 नक्षत्रों ने इनकी शिकायत लगाई थी चंद्रमा की, तब जो है अपने पिता ने श्राप दे दिया था चंद्रमा को। तब चंद्रमा ने भगवान भोलेनाथ की तपस्या की गुजरात में, तब भोलेनाथ प्रकट होकर के चंद्रमा के नाम से स्थापित हो गए। चंद्रमा का नाम है सोम, तो सोमनाथ हो गए भोलेनाथ। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग, ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि यहाँ इनकी स्थापना हुई है, क्योंकि पूरे भारत में अलग अलग प्रदेशों में वहां कोई जा नहीं सकता, इसलिए यहाँ इनकी स्थापना हुई है। एक साथ दर्शन होते हैं, तो जो यहाँ भाव श्रद्धा के साथ आए तो जो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है वो यहाँ प्राप्त होता है, और उनकी मन की मनोकामना पूर्ण करते हैं भोलेनाथ, जो यहाँ भाव और श्रद्धा के साथ आते हैं। तो बोलिए द्वादश ज्योतिर्लिंगों की, उस शिव धाम की तो पंडित जी, जैसे आपने बताया 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में, हाँ जी, तो ये 12 ज्योतिर्लिंग पंजाब में सिर्फ एक यही स्थान है जहाँ पर विराजमान है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो पंडित जी, जैसे आपने 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवा दिए, 11 रुद्रों के दर्शन करवाए, भगवान शिव शंकर भोलेनाथ का शिव परिवार, शिवलिंग सब स्थापित है, और क्या क्या है इस मंदिर में? देखिए यहाँ पे सभी औषधियाँ उपलब्ध है। यहाँ यज्ञशाला भी है, पार्क भी है। पार्क में रुद्राक्ष का वृक्ष भी लगा हुआ है, जो फल भी देता है रुद्राक्ष। और
जितनी औषधियाँ आवश्यकता होती है हमको, सब कुछ यहीं है। जैसे भांग हो गई, बेलपत्र के वृक्ष बहुत लगे हैं, जैसे धतूरा हो गया, मंदार के पुष्प, सब कुछ यहाँ उपलब्ध है। भोलेनाथ की ऐसी कृपा है कि यहाँ सारी सुविधाएं उपलब्ध है। और यहाँ जो भी दर्शनार्थी, जो भी भक्त आते हैं यहाँ इन दर्शन करने भोलेनाथ के, तो उनको ताजी औषधियाँ यहाँ उपलब्ध है और मिलती हैं, और तोड़ के शिव जी को अर्पित करती है। पंडित जी, जैसे आपने बताया था कि ये पंजाब का एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन सिर्फ पंजाब में एक ही मंदिर में होते हैं, तो कहाँ कहाँ से भक्त जो है इस मंदिर में दर्शन करने के लिए आते हैं? यहाँ पे चंडीगढ़, अमृतसर, जालंधर, हरियाणा, बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं इस मंदिर में। जो भी इनके बारे में सुनता है, 11 रुद्र और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में सुनता है, वो जो है यहाँ जरूर आते हैं इनके दर्शन करने। तो जो भक्त अभी तक इस मंदिर में नहीं आए दर्शन करने के लिए और दर्शन करने के लिए आना चाहते हैं, तो कहाँ पर पड़ता है ये मंदिर? ये मंदिर शिवधाम बग्गा कला पिंड है, लाडोवाल क्षेत्र है। लाडोवाल, हमरा रोड, बग्गा कला, शिवधाम में स्थित है ये मंदिर। यहाँ जो भी आना चाहें दर्शनार्थी तो इस पते पर आ सकते हैं, लाडोवाल, हमरा रोड, शिवधाम, बग्गा पंडित जी, कला। समय क्या रहेगा? कितने बजे से लेके कितने बजे तक मंदिर खुलता है? सुबह 5:30 बजे से मंदिर खुलता है, और दोपहर में 1 बजे विश्राम होता है। 1 से 3 2 घंटा विश्राम होता है। 3 बजे फिर खुल जाता है मंदिर, 3 बजे से 8:30 बजे तक। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਫੀ ਭਗਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਜਰੂਰ ਆਓ। ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ 12 ਜੋਤਿਰਲਿੰਗ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਸਕਣ।